नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से किया आह्वान, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आत्मनिर्भरता सबसे जरूरी। महागठबंधन में नहीं सुलझ रहा है सीट शेयरिंग का पेच, घटक दलों के बीच बातचीत जारी। भाजपा ने कहा एनडीए एकजुट, सीट शेयरिंग पर भी सहमति। पटना में जल्द शुरू होगी वाटर मेट्रो सेवा। राज्य सरकार और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच समझौता पत्र पर हुआ हस्ताक्षर। और मोक्ष की धरती गया जी में पितृपक्ष मेले का कल होगा समापन। देश विदेश से बड़ी संख्या में जुटे हैं श्रद्धालु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गया जी में किया पितरों का पिंडदान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देशवासियों से आत्मनिर्भरता का आह्वान करते हुए कहा है कि विदेशों पर भारत की निर्भरता उसके सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। श्री मोदी ने गुजरात के भावनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि भारत दुनिया के सामने एक आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में खड़ा हो, तभी 2047 तक विकसित भारत का सपना साकार होगा। भारत आज विश्व बंधु की भावना से आगे बढ़ रहा है। दूसरे देशों पर हमारी निर्भरता, यही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है और हमें मिलकर भारत के इस दुश्मन को, निर्भरता वाले दुश्मन को हराना ही होगा। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश को आत्मनिर्भर बनना ही होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि महागठबंधन के घटक दलों के सीट शेयरिंग को लेकर खींचतान मची है। श्री प्रसाद ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि एनडीए पूरी एकजुटता के साथ चुनाव के लिए तैयार है। एनडीए के सारे घटक मंच पर हैं। सब लोग संकल्प के साथ, जोश के साथ नीतीश जी की सरकार लाए, एनडीए की सरकार लाए, मोदी जी और नीतीश जी और की जोड़ी चले साथ साथ, और डबल इंजन सरकार के कारण जो विकास हुआ है लोग देख रहे हैं। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा है कि महागठबंधन के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर चर्चा जारी है। नई दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर भी सीट शेयरिंग पर विचार विमर्श किया गया है। देखिए, सीट शेयरिंग का काम अभी चल रहा है। हम लोग जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया को बिना कोई भी निर्णय नहीं होता है। सीट शेयरिंग एक पार्टनर के साथ करना है, जो हम लोग कई मुद्दों पर आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ हमारा जो है इलेक्शन कमेटी की बैठक थी। इस समीक्षा में पहली प्रमुखता थी कि जिनके भी लोकसभा सांसद हैं, विधायक हैं, उनको भी राय ली जाए। तो उनको बुला करके अलग अलग विषयों पर राय ली गई। और जो कमेटी के सम्मानित सदस्य थे, तो ये सभी से अलग अलग सीटों पर, अलग अलग उम्मीदवारों पर हल्का चर्चा चली। राजद के वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की बिहार अधिकार यात्रा आज समस्तीपुर पहुंची। श्री यादव ने सरायरंजन और मोरबा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने एनडीए सरकार पर भ्रष्टाचार को पोषित करने का आरोप लगाया है। श्री यादव ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को शरण देने वाले दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन का इस्तेमाल करके विपक्षों को तंग कर रहे हैं। कई अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी, इंजीनियर्स के घर 100 करोड़ मिल रहा है, 10 करोड़ जला दे रहा है। एक ही विभाग के, किसका पैसा है? सब जान रही है बिहार की जनता। भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार, केवल लूटने का काम किया है बिहार को इन लोगों ने। सरकार जब बनेगी तो कोई अपराधी को नहीं छोड़ेगी, चाहे कोई हो, सबको सजा होगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने तेजस्वी प्रसाद यादव की यात्रा को फ्लॉप यात्रा बताया है। श्री यादव ने बेगूसराय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि राजद की यह यात्रा घुसपैठियों को बचाने का प्रयास है।
वो तो बिहार के विकास की यात्रा नहीं कर रहे हैं। बिहार का विनाश तो उन्होंने किया था, अब दोबारा विनाश की तरफ नहीं जाना है। उनका उद्देश्य है कि जो घुसपैठिए आगे हैं अपने बिहार में, उसको बचाना। ये घुसपैठियों का विकास, घुसपैठियों को बचाने का ये यात्रा था, न कि बिहार के विकास में उनका न कोई योगदान था न रहेगा। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी प्रसाद यादव लगातार संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। राहुल जी का इस तरह का बयान पूरा देश का अपमान है, संविधान का अपमान है और साफ साफ यह बात झलकती है कि उन्होंने राजनीतिक रूप से अपनी हार स्वीकार कर ली है, इसलिए हथियार डालने की बात उन्होंने की है। प्रजातांत्रिक सिस्टम पर उनका विश्वास नहीं है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस संबोधन में देश में कर व्यवस्था में सुधार की घोषणा की थी, ताकि आम जनता पर से आर्थिक बोझ कम हो सके। नई दरें आगामी सोमवार से लागू हो रही हैं। आज इस क्रम में हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्षेत्र पर जीएसटी सुधार के प्रभावों की चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। सरकार ने घरेलू इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर जीएसटी दरों में कटौती करके इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बड़ी राहत दी है। बिजली यंत्रों पर कर की दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। कंपोस्टिंग मशीनों पर कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। टू वे रेडियो प्रणाली पर कर की दर भी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद के अध्यक्ष संदीप नरूला ने कहा कि कर कटौती के कई फायदे होंगे और देश में घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स की बिक्री में वृद्धि होगी। बिक्रीकरण बढ़ेगा और हमारी कंपनीज जो एक्सपोर्ट करती हैं उनको भी बहुत लाभ होगा, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट में जब वॉल्यूम बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी, तो एक्सपोर्ट में हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है और हम एक बड़े डिफाइंड प्राइस मैकेनिज्म से प्राइस को कोट कर पाएंगे एक्सपोर्ट पे। साथ साथ ही कंप्लायंस की भी हमें एडवांटेज रहेगी। अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के तहत इस युक्तिकरण से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की पहुंच और सामर्थ्य में वृद्धि होने और घरेलू उत्पादकों के लिए बाजार का आकार बढ़ने की उम्मीद है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार। पटना में जल्द ही वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत की जाएगी। राज्य सरकार ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के साथ वाटर मेट्रो सेवा को लेकर एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। पर्यटन मंत्री राजू सिंह ने बताया कि पटना में पर्यटन और जलवायु अनुकूल शहरी जल परिवहन प्रणाली का विकास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसके लिए गुजरात के भावनगर में आयोजित समारोह के दौरान पर्यटन विभाग और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने 908 करोड़ रुपए की लागत वाली वाटर मेट्रो परियोजना के विकास के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। वाटर मेट्रो का संचालन पटना में गंगा नदी में दीघा घाट से कंगन घाट तक किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News_ पटना पर जा सकते हैं। जीएसटी दरों में कटौती का लाभ 22 सितंबर से मिलने लगेगा। कंपनियों ने अपने उत्पादों की कीमतों में कमी की घोषणा करनी शुरू कर दी है। अमूल ने अपने 700 से ज्यादा उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। इसके तहत घी, मक्खन, चीज, आइसक्रीम और अन्य दूध उत्पाद सस्ते हो जाएंगे। ये कदम नए जीएसटी स्लैब में हुए बदलाव के बाद उठाया गया है। विभिन्न उत्पादों की कीमतों में 2 रुपए से 30 रुपए तक की कटौती की गई है। 1 लीटर घी अब 40 रुपए सस्ता मिलेगा। जीएसटी दर में कमी को देखते हुए IRCTC ने 1 लीटर के रेल नीर वाटर बोतल की कीमत 15 रुपए से घटाकर 14 रुपए कर दी है। मोक्ष की धरती गयाजी में पितृपक्ष मेले का कल समापन होगा। इस बीच देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु अपने पूर्वजों और दिवंगत आत्माओं की स्मृति में पिंडदान और तर्पण के लिए गयाजी पहुंच रहे हैं। अनुमान के अनुसार कल अंतिम दिन रिकॉर्ड संख्या में पिंडदानी विभिन्न वेदियों पर अपने पितरों के तर्पण के लिए जुटेंगे। इधर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तीर्थ नगरी गयाजी पहुंचकर पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान किया। राष्ट्रपति ने विष्णुपद मंदिर परिसर स्थित 3 प्रमुख पिंड वेदियों पर पिंडदान किया। श्रीमती मुर्मू ने गर्भगृह में भगवान विष्णु की चरण की पूजा अर्चना की और सर्व कल्याण की प्रार्थना की। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इससे पहले आज सुबह गयाजी हवाई अड्डे पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान,
केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी समेत अन्य गणमान्य लोगों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया। सेवा और सुशासन से प्रेरित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार परिवर्तन और प्रगति लाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। आज इस विशेष श्रृंखला सेवा पर्व में हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं कैसे मोदी सरकार ने वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत किया है और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच लोगों तक सुनिश्चित की है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन आया है। 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रहा। ये योजना प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है। भारत की 40% गरीब आबादी को लक्षित करते हुए ये योजना 12 करोड़ से अधिक परिवारों को कवर करती है और लगभग 55 करोड़ व्यक्तियों को लाभान्वित करती है। पिछले वर्ष 29 अक्टूबर को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान वय वंदना योजना के दायरे में 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को शामिल करने के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के विस्तार की घोषणा की। सरकार का प्रयास है कि देश के हर बुजुर्ग जिनकी आयु 70 वर्ष के ऊपर है, उनको जल्द से जल्द आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिले। और ये ऐसी योजना है जिसमें आय की कोई पाबंदी नहीं। सेवा पर्व के तहत पटना समेत प्रदेश में विभिन्न सिनेमाघरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित फिल्म चलो जीते हैं का प्रदर्शन किया जा रहा है। पटना के P&M मॉल स्थित मल्टीप्लेक्स में आयोजित शो के दौरान एनडीए के वरिष्ठ नेताओं समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने फिल्म देखी। भाजपा विधायक संजीव चौरसिया ने कहा कि यह फिल्म काफी प्रेरणादायक है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से संबंधित आज फिल्म का जो है यहाँ पर शो किया गया है। चलो जीते हैं, ये अपने आप में संकल्प शक्ति यादें यहाँ पे दिखाई गई हैं, यह वास्तव में प्रेरणादायी है। वहीं आम लोगों ने भी इस फिल्म को काफी सराहा है। एक दर्शक इंदु पाठक ने कहा कि यह फिल्म हमें सेवा भाव सिखाती है। मानसून की ट्रफ रेखा प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों से गुजर रही है, जिसके कारण राजधानी पटना समेत राज्य के अधिकतर भागों में मध्यम से भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में रघुनाथपुर में सबसे अधिक 92.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अररिया, पूर्णिया और भोजपुर जिले में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। विभिन्न नदियों के जलग्रहण क्षेत्र में बारिश से जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और तटबंधों पर दबाव बढ़ गया है। हमारे सुपौल संवाददाता ने बताया है कि भीमनगर कोसी बराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। प्रशासन अलर्ट है। भीमनगर कोसी बराज से आज शाम 6 बजे तक 1,91,630 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। वहीं नेपाल के जल अधिग्रहण क्षेत्र बराह से 1,20,950 क्यूसेक पानी घटते क्रम में छोड़ा गया है। फिलहाल कोसी बराज के 56 में से 25 फाटक खोले गए हैं। इधर कोसी के घटते बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तटबंधों की निगरानी की जा रही है। वहीं तटबंध के भीतर रहने वाले लोगों से भी सतर्क रहने को कहा गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए सुपौल से रविशंकर चौधरी। न्यायमूर्ति पीबी बजंतरी को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने इस संबंध में आज अधिसूचना जारी की है। श्री बजंतरी अभी तक पटना हाईकोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे थे। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से किया आह्वान, 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आत्मनिर्भरता सबसे जरूरी। महागठबंधन में नहीं सुलझ रहा है सीट शेयरिंग का पेच, घटक दलों के बीच बातचीत जारी। भाजपा ने कहा एनडीए एकजुट, सीट शेयरिंग पर भी सहमति। पटना में जल्द शुरू होगी वाटर मेट्रो सेवा। राज्य सरकार और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच समझौता पत्र पर हुआ हस्ताक्षर। और मोक्ष की धरती गया जी में पितृपक्ष मेले का कल होगा समापन। देश विदेश से बड़ी संख्या में जुटे हैं श्रद्धालु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज गया जी में किया पितरों का पिंडदान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
है।